तथा भवपतये साधुभिः किंतु प्रभुर्जा प्रिय एव तस्य वंदे गुरस्य चरणारविंदम् नमोऽयं विष्णुपादाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिद्वैत माधव स्वामिनामिने कृष्णा भिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दिनतारिणे क्षमा गुणय अवताराय गुरवे प्रभवे सातीर्थप्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शिने ईशद्दान प्रभावस्य प्रकाशकायते श्रीक्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धार सुकीर्तये सारस्वतगणानं संवर्धनायते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षणकारणतयसा गर्भोदशायी च पयविषाय शेषश्च जशंसकला सन्नित्यानन्दकरां शरणं ममास्ते। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलाय नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर परम्बार नमस्ते त्राहि मां कृष्ण पूर्व नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे भुजश्रव्यवेणु शिरसि शिखिपिच्छामि कोटितटुकुलां नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवति मे तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। वंदे नंद ब्रजस्त्रीन् पादरेणुमभिष्णत् यासां हरिकथद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् भक्ताभिहीन अपराधलक्षय कित्ताश्च कामादितरङ्गमय कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। सबसे पहले मैं पतित पावन परम आराध्यतम श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश देते श्री भगवद ज्ञान प्रदाता श्री भगवान की सेवा में अधिकार प्रदान करें परम करुणामय श्री गुरुदेव का श्री पाद पद अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करते पूजनीय वैष्णव वृंद का श्री चरण में प्रणत होकर उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करते। भगवत कथा श्रवण पिपासु भक्त वृंदों को मैं यथायोग्य अभिवादन करता हूँ। सबकी प्रसन्नता प्रार्थना। आज श्रीमन महाप्रभु का अंतरंगतम पार्षद दामोदर राय रामानंद आज राय रामानंद का तिरुभाव तिथि है। तो वैशाख महीने में लिखा तो जेठ महीने में लिखा। अभी आज के तिथि में जो विष्णु भक्ति परायण है कृष्ण भक्ति परायण है सर्वोत्तम कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। राय मंदिर कृपा प्रार्थना अभी ऐसा सिर्फ अभिभक्ति प्रभाव में करते ऐसे नहीं है।
शंखापूर्वक नाम गानवती भी कलावश लिखित निद्रा आहार विहार गति तो चत्तन तदीन राधा कृष्ण गुणस्मृत मधुरिमानंदे न संवेद वंदे रूप सनातन रघुजुलो श्रीजीव गोपाल। श्रीनिवास राज्य सर्वगोस्वामी का वंदना किया। सिर्फ तिरह आविर्भाव भी नहीं, हर रोज शंखापूर्वक नाम गान गति सिर्फ वो भी पंचांग नहीं देखने से अमृत करता नहीं। कोई वैष्णव याद करा दे तब तक। लेकिन हमारा जो गुरुवर्ग है, चैतन्य महाप्रभु का पार्षद, कृष्ण पार्षद है, अपना जीवन देके अमल करके शिक्षा दी। हर रोज शंखपूर्वक हजारों वैष्णव का उद्देश्य दंडवत की ज्ञापन, याद करना, उनको याद भी करते थे, दंडवत ज्ञापन। शंखापूर्वक नाम गान गति भी, नाम गान महात्म कीर्तन और प्रणति और तो सब आई। आहार विहार उसमें ज़्यादा कुछ समय नहीं होता, वो संक्षेप में। निद्रा निद्रा कभी करता ही नहीं, इसमें बहुत पर्टिकुलर है। भगवान का महात्म कीर्तन, भक्त का महात्म कीर्तन याद। सिर्फ मेरा माफिक भगवत विमुख व्यक्ति कामातुबद्ध जीव अपना फायदा देखता है, अपने शरीर को ठीक रखता फायदा, उसका बल देखा जाएगा। ईश्वरी के ऊपर ध्यान दीनहीन का माफिक है। बाहर के विचार से भी सनातन गोस्वामी मामूली व्यक्ति नहीं, रूप गोस्वामी मामूली व्यक्ति नहीं, प्रधानमंत्री थे। रघुनाथ दास गोस्वामी मामूली व्यक्ति नहीं, लेकिन दीनहीन संसार का जो जरूरत है अपना शरीर का, उसके लिए ध्यान थोड़ा तो हम लोग उनको नकल नहीं कर सकते, इसी प्रकार से जीवन धारण करने। वो गोस्वामी को अनुकरण करने के लिए हम नहीं कहते, अनुसरण करना चाहिए। इतना वो लोग भजन किया, उनसे भजन दिखाया, महाप्रभु तो पार्षद है, भगवान का पार्षद है। राय रमानंद बारे में लिखा है, गौर गणोत्तर दीपिका कहते हैं, यो नर्म सखा अर्जुन राय रमानंद प्रविष्ट है। प्रिय नर्म सखा अर्जुन, उनका नाम भी अर्जुन। फिर पांडुपुत्र अर्जुन, वो भी रायनंद प्रविष्ट है। और अर्जुन या सखी पद्म पुराण में लिखा है, जो राय रमानंद बारे में कहते हैं, वो कौन? अर्जुन
जो पांडुपुत्र अर्जुन वो गोपी देह धारण किया। भगवान सबको इच्छा पूर्ति करते हैं, गोपी देह धारण किया। वो भी रमन में प्रवेश किया। और वहाँ पर लिखते हैं ललिता सखी और भक्ति नोटक लिखते विशाखा। प्रधान विश्व किया है स्वरूप दामोदर राय रमन, स्वरूप दामोदर ललिता सखी और राय रमन विशाखा। ऐसा लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर। राधा कृष्ण का विशाखा के ऊपर और विशाखा का राधा कृष्ण के ऊपर जो प्रेम है वो इसको यहाँ पर स्मरण करने थे। इसलिए राधा कृष्ण मिलतुल गौरांग है, उनका जो तीव्र विप्रम भाव दिखाया विरात्मक, उसके लिए गान किया स्वरूप दामोदर राय रमन कीर्तन किया। कीर्तन मैंने कथा बोला, बड़ी कथा। दोनों उनका विरह में जब भी कुछ बहुत विरह होता है, वैष्णव तो बहुत है। आखिर का 12 साल से राय रमानंद और स्वरूप दामोदर स्वयं महाप्रभु ने लिखा है। ये प्रभु लेखा करे जा रहे, महापुरुष स्वयं देख के दिया, जनाया। अधिकार गण जगतेर मध्य पात्र 3.5 जन। कौन बोला? हम लोग बोल दिया, कोई बोल दिया है? महापुरुष स्वरूप दामोदर, स्वरूप गोसाई और राय रमानंद। सिखी माइती 3 उनका बहन वो होता है। अभी आधा का दो, तो इंग्लिश में कहते बेटर हाफ, अर्धजन। महिला का वर्ग है अर्ध। 3.5 जो है वो प्रिय, बहुत प्रिय है, बहुत। अर्थात महाप्रभु का प्रियतम है ये 3.5। उसका अंदर में स्वरूप दामोदर राय दामोदर प्रियतम का मध्य और सर्वोत्तम राय रमानंद स्वरूप दामोदर। ऐसे तो राय भवानंद उनको अवलंबन करके राय रमानंद और 4 भाई प्रकट हुआ। लेकिन राय भवानंद का प्रकट स्थान जहाँ पर महाप्रभु जाके रहा था, आलालनाथ, आलालनाथ अपभ्रंश, आलबरनाथ कहते, आलबरनाथ। और
ब्रह्मपुर जो है वो वहाँ पर ब्रह्मा जी सत्युग में तप किया। उनका नजदीक में ही हम लोग गया था एक दफा, नजदीक में आए बेंटपुर, वहाँ पर राय भवानंद का स्थान है, उनका वहाँ रहते थे जहाँ पर ब्रह्मा जी तप किया। और रामानुज संप्रदाय का, रामानुज का पहले भी सिद्ध पुरुष को वो लोग आल्बर कहते थे। आल्बर का मतलब सिद्ध पुरुष, द्वादश सिद्ध पुरुष। कोई सिद्ध पुरुष वहाँ पर अपना आराध्य देव नारायण को स्थापित, वहाँ पर ऐसा भी है, कोमा ब्राह्मण जो सेवा किया, एक बच्चा लड़का को वो हमारा बोल दिया मैं बाहर में जा रहा हूँ तो नारायण का खिलाओ, चला गया। वो तो क्या उनका मालूम नहीं, भगवान बाहर का अदब कायदा ऐसा ऐसा क्या है ऐसा देखता नहीं, भगवान सिर्फ भक्ति भाषा, ये वास्तव है। उम्र भी नहीं देखेगा, कोई रूप भी नहीं देखेगा, ये ध्रुव है कि वो जो कुबरी मथुरा का वो है, वो सब नहीं देखता है, भगवान नहीं देखता, हम लोग देखता है। ये वो क्या किया, भगवान के पास जाके मुझे वो पिताजी बोल दिया तुमको खिलाने के लिए, तुम खाओ, मेरा तो जान मालूम नहीं, खाओ खाओ, रोने लगा बहुत, खाओ खाओ, बस वो सारा ही खा लिया। हम लोग का विश्वास होगा, जब जो विश्वास जरूरत है, दृढ़ विश्वास, मूल्य जब नहीं रहे तो कुछ भी नहीं होगा। वो तो साक्षात भक्त सब देखते हैं, हम लोग को वहाँ पे गए आदमी को दिख रहा निकले नहीं, साथ साथ में सारा ही खा लिया पूरा, और अवशेष नहीं रहा। इसी प्रकार जो कुछ है वही अभी उनका जो हमारा राय रामानंद का भवानंद का जो कूल है, वहाँ का विचार से वो लोग कहते हैं वो शुद्ध कूल। लेकिन हमारा परम गुरु जी लिखा है, राय रामानंद ब्राह्मण, और ब्राह्मण का गुरु वैष्णव परमहंस है। सिर्फ जाति से नहीं होता है, जो कोई कुल में वैष्णव आ सकता है। वो जो वैष्णव को जाति बुद्धि का नरक में जाएगी, ऐसा कहते हैं। अर्थी विष्णु शिला पुरुष नरमती वैष्णव जाति बुद्धि नारोगी सब नरक में चला जाए, जाति बुद्धि का। ऐसा तो देखने जाता है हरिदास ठाकुर उस्मानपुर में आया, लेकिन वो क्या है, तब तो प्रहलाद जी कहाँ से आया, प्रहलाद है ना दैत्य, और
कोपी हनुमान, तो क्या है कोपी। इसी प्रकार हरिदास वो कहते हैं निज जाति नाम, एक तो नाम निज जाति, निज जाति नाम नहीं है, सबका पूज्य है। इसी प्रकार अभी अपराकृत तत्व जो है, भगवान का सर्वोत्तम पार्षद जो है, उनको महापंडित महापंडित जो गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी का गुरु बन गया। वो सोचते क्या है पार्षद सार्वभौम पदवित्व उनको दे गया, महापंडित किया। वो भी इतना बड़ा विद्वान होते हुए भी महापुरुष को नहीं पहचान सका, और राय रमंद भी नहीं पहचान सका। लेकिन भीतर में उनका एक भाव, संग करने का भाव मालूम हुआ, इसमें कुछ आए, तब भी दिल लगे किया, उनके मजाक किया, ये वैष्णव है। बाद में जब महाप्रभु कृपा से बड़देव सार्वभौम महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर से ले आए ना, देखा बाहर का अंग कांति साधारण व्यक्ति के बारे में नहीं है, विचार है, और अष्टशक्ति विकार सब दिखा। देख के उन्होंने सबको माना कर दिया, अपना घर में ले आए। वहाँ पर जब नित्यानंद आदि जब पार्षद बाद में आया जगन्नाथ मंदिर में, सुना वहाँ पर आए, जाके संकीर्तन करने से उनका साथ आए कि नहीं, और रुई दे के देखा, संकीर्तन में फिर उठ गया। सुना महाप्रभु नियाम्बर चक्रवर्ती के दो हित, सची माता का पिता माता महा नियाम्बर चक्रवर्ती, महेश्वर विशारद राजू शर्मा का जो पिता संबंध है, इसलिए स्नेह हुआ। भाई उम्र में बहुत बड़ा है महापुरुष, एकला जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाना, और तुम्हारा अपूर्व रूप है, कौन संप्रदाय से संन्यास लिया? सब भारतीय मतलब मध्यम उत्तम संप्रदाय में तुमको देंगे। तो जो भक्त है वो लोग का मन में दिल में लगेगा, अरे भगवान को संप्रदाय का कौन संप्रदाय देगा, क्या बात बोल रहे हैं। मेरा पास सुनने पड़ेगा वेदांत को, नहीं तो ये यौवन तुम्हारे यौवन काल में सन्यास रखा नहीं होगा। तो सब जितना भक्त है उनका विरुद्ध में बोलने लगा। महाप्रभु कहते मेरा ऊपर स्नेह से बोल रहा है, उनका अधिकार है, वो सुनने के लिए बोलते तुम्हारा क्या है, तुम लोग का किसमें दुख है, चुप रहो, मैं सुनूंगा, ठीक है। एक सप्ताह तक वेदांत व्याख्या की, साधारण व्याख्या नहीं है। एक सप्ताह का बाद कहते वेदांत बहुत कठिन ग्रंथ है, सहज नहीं है। तुम तो 7 दिन सुन ही लिया, वैसे हम है ना संबंध में देखा, पिताजी के साथ नियाम्बर चक्रवर्ती संबंध से वयस में छोड़ा, देखा ना। तुमको जब समझ में नहीं आया तब पूछना चाहिए ना। आप तो सुनने के लिए बोला, पूछने के लिए तो नहीं बोला। तो वेदांत तो सूत्र तुम्हारा समझ में आया, सूत्र तो स्वतः सिद्ध है, वो तो समझ में आया, लेकिन आपका व्याख्या समझ में नहीं है। तो आप लोग जानते हैं क्या हुआ। उसका बाद विचार हुआ, फिर वो एकदम चरण में गिर गया,
एक श्लोक का व्याख्या 9 प्रकार किया, या 18 प्रकार और ज़्यादा लिखा है। उनके चरण में गिर गया तो भगवान का स्वरूप देख लिया, तरबूज को उड़ा दिया। तब उन्होंने कहते हैं अभी फाल्गुन महीना ना माघ महीना का शुक्ल पक्ष में महापुरुष संन्यास लिया काटरा में, वहाँ से शांतिपुर होके फाल्गुन महीना में पुरी में आया, और चैत महीना में दो यात्रा हुआ। उसके बाद वासुदेव सार्वभौम का उद्धार हुआ। फिर वैशाख महीना में दक्षिण भारत जाने के लिए तैयार हुए। अभी नित्यानंद प्रभु कृष्णदास विप्र का है, उनको साथ में दिया, नहीं एकला नहीं जाना, साथ में दिया। उस वक्त आनंद सार्वभौम कहते हैं मैं रायरामानंद जो है गोदावरी तट में, उनसे जरूर मिलना, आपको उनका दर्शन से, उनका कथा सुनने से आपको बहुत सुख होगा। मैं वैष्णव बनकर उनके साथ बहुत मजाक किया, दिल लगे किया, आप भी जानते वाह, आपकी कृपा से मालूम हो गया, आप जरूर उनसे मिलना। अभी प्रसंग लंबा चौड़ा है, तो प्रसंग सुनना चाहिए। वो हमारा गुरुजी आसाम में गुवाहाटी में एक प्रसंग बोलने के लिए 1 महीना लग गया। अरे वाह, अभी समाप्त करने पड़ेगा, 2 बाद में समाप्त करने पड़ेगा, ऐसे प्रसंग नहीं है। लेकिन हमारा याद नहीं, जितना कुछ याद है थोड़ा थोड़ा वो याद करने के लिए कोशिश करूँगा। ये तो मेरा मतलब बद्ध जीव का ग्रहण योग्य नहीं है। ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर भी लिखते हैं, सिद्ध देह दिया वृंदावन माजे सेवा मृत करो दान, यह प्रेम मत कर मुझे सुनो निज गुणगान। ऐसे अपना कोई योग्यता से भगवान का कथा नहीं बोल सकते। भक्तिविनोद ठाकुर भी बोला, भक्तिविनोद ठाकुर जो भाव से लिखा उनका अनुवाद करना भी मुश्किल है, नहीं होता। मैं स्वयं लिख के देखा, होता नहीं। तो उनकी कृपा होगी तो स्फूर्ति होता है। ये हम लिख देंगे पंडित से, ऐसे नहीं। इसलिए भक्ति चौधरी सिद्ध देह दिया, आप मुझे सिद्ध देह दिया, प्राक दे वृंदावन अजय सेवामृत करो दान। जो वृंदावन का आप है राधा रानी, और जितना है उनका सेवा वो लोग ही खोद दे सकता है, आप ही खोद देगा। आप सिद्ध देह दीजिए, एक प्राकृतिक शरीर से आपका सामना में जाके आपको अनुभव करने के लिए योग्यता किसी का दुनिया में नहीं है। ऐसा कि प्रहलाद महाराज बोल दिया, जितना गृहव्रत है दुनिया में, गृहव्रत का मतलब गृह में आसक्त विषय में, गृहव्रत का अर्थ न गृह में गृहिणी के उसको स्त्री न पुरुष, स्त्री मत आसक्त। गृह कहने से मकान, शरीर में मैं शरीर सर्वस्ववादी, हर वक्त अपना शरीर के साथ स्वार्थ देखता है, कैसे शरीर ठीक रहे। और सूक्ष्म शरीर मनोधर्मी, ये सब जितना 600 करोड़ आदमी एक व्यक्ति को कृष्ण में मोती नहीं दे सकता है। दुनिया में कोई बद्ध जीव भक्ति नहीं दे सकता।
मोतीर्ण कृष्ण पाद भागवत देखिए। इसलिए हालांकि वो भक्ति ठाकुर पार्षद है कमल नीति, तब भी हम लोग को शिक्षा देने का सिद्ध देह जब नहीं हो और सेवा जब उन्होंने नहीं दे, आओ वही महात्म मुझको पान कराइए, पान कराइए, करा के आप ही पान कराइए, आप ही बोलिए, आप ही सुनिए, मैं नहीं। ध्रुव जी 5 साल का उम्र का लड़का, वो नारायण का स्तव करने की इच्छा, उस मालूम नहीं नारायण शंकर लगा दिया, ऐसा स्तव किया ऋषि मुनि लोग नहीं समझ सकते। कहाँ से समझिए? श्रुति श्रुति होता है, इट विल रिवील द हार्ट थ्रू रेवलेशन। हम लोग का अपना बहादुर से नहीं होता है, इसलिए वही जब राय नवानंद बोला इसी प्रकार और बहिर्वार वस्त्र भी चाट दे दिया वहाँ जरूर दक्षिण भारत में वहाँ पर उनका मिलना ऐसा बोलते, वो कबूर स्थान है गोदावरी, जो कुछ है महाप्रभु पहले कुर्म द्वीप में कुर्म देव जहाँ पर है तो कुर्म देव का स्थान पर गया, लेकिन उनका दर्शन किया, कुर्म विप्र को भी देखा, उनको हुक्म कर दिया कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। अब वासुदेव विप्र इनका वो जो 6 आदमी देखने से घृणा करते हैं, इसी प्रकार बीमारी लेप्रोसी कुष्ठ व्याधि क्या कहते हैं, कुष्ठ कहते हैं, वो कोर बीमारी वो उनको भी उद्धार किया, उद्धार करके जो नृसिंह में आया वहाँ पर नृसिंह देव को स्तुति किया। उसका बाद जब वहाँ पर पहुँचा गोदावरी को देख के यमुना याद हो गया, जहाँ नृत्य पर तहाँ कृष्ण स्फुरे। शुद्ध भक्त का दर्शन साच है, और जो दर्शन हम लोग करते हैं वो तो साच नहीं है। वहाँ जाके नदी देख के यमुना याद हो गया, नदी का किनारा पर जंगल देख के वृंदावन याद हो गया। जहाँ जहाँ नेत्र पर था कृष्ण स्फुरे। ये होता वास्तव, हम लोग अवास्तव देखते हैं। इसलिए महाभगवत अवस्था में प्रचार नहीं हो सकता है। महाभगवत जब वैष्णव मध्यम भागवत का लीला करते तब देखता है अज्ञ व्यक्ति, उनको समझाने के लिए जानने के लिए तब। लेकिन वास्तव जहाँ पर दर्शन है वहाँ पर देखता ही नहीं। कैसे मेरा हमारे आदमी इसी प्रकार सर्वत्व जो है, सर्वोत्तम बाहर में देखने में देखा जाए गृहस्थ है, उद्वादित्य का वो अंडर में मंत्री है कि कोई कर्मचारी है विशेष, वो है, ये देखते हैं और उनको जात भी देखते हैं, ये सब देखते हैं। लेकिन वास्तव में वो सर्वोत्तम है। अभी महाप्रभु उनका माध्यम से शिक्षा दी। जब वहाँ पर पहुँच के गोदावरी पार होके कोविड में गया, वहाँ पर महाप्रभु स्नान करके बैठा है। सुना वहाँ पर आके वो भी स्नान करते हैं। अभी राज कर्मचारी है, विशेष सम्मान है,
बैंड पार्टी शब्द वाद्य बजा के वहाँ पर आए। महाप्रभु को देख के ही असल में तो महाप्रभु भगवान है, वो भी विशाखा है, स्वरूप में वही है, लेकिन बाहर में आदमी लोग देखता है यही है। वो इसलिए वहाँ पर जब महाप्रभु को देखा साथ साथ में आकर्षण हो गया। आकर्षण के एकदम जानकर भी पूछा, तुम कौन हो? दास शूद्र मंद। मैं जन्म में आता शूद्र है, मुझको शूद्र कोई कहने से मेरा गुस्सा हो जाएगा, हाँ से बात ही नहीं करनी। लेकिन उन्होंने खुद ही बोल दिया। महापुरुष उनके साथ में एकदम उनको बगल भी कर लिया और दोनों एकदम अपराग भाव से विवाहित होकर सब आश्चर्य हो गया। ये इतना बड़ा सन्यासी एक शुद्ध को स्पर्श किया और ये इतना बड़ा धनी व्यक्ति हो गया, इतना मानी व्यक्ति हो गया, एक सन्यासी को ऐसे विकार हो गया, समझ नहीं लिया। वहाँ पर बातचीत हुआ, फिर कहते हैं तुम्हारे पास कुछ कथा सुनने के लिए मेरी इच्छा है। राय रामानंद एक बोले भरदेव सार्वभौम बोल दिया है, भरदेव सार्वभौम मुझे कृपा करके, इसलिए उनकी कृपा से आप मैं घृण्य हूँ, आपका स्पर्श नहीं करना, दर्शन नहीं करना चाहिए, स्पर्श। महाप्रभु कहते हैं यहाँ पर जितना है देखिए, आप आया सबका अंदर में कृष्ण का गदगद भाव है। महाप्रभु कहते हैं तुम महाभागवत हो, तुमको देख के ऐसे भक्त का भाग। वहाँ पर बोल दिया, फिर अभी तो हम लोग काम में जा रहा है, शाम को बहुत फिर आएंगे, शाम को बहुत फिर आए। फिर आगे से तो महाप्रभु जो विषय में बोला वो विषय बहुत गहरा विषय, साधारण कोई व्यक्ति अपना बुद्धि लगा के नहीं समझता। जब प्रपत्ति नहीं है प्रणताभिगम्यम नहीं जान सकते। वहाँ पर कहते जो एक उदाहरण दिया, चैतन्य चरितामृत तो अष्टस्कंद अष्ट अध्याय में मध्य अष्ट अध्याय में वहाँ पर प्रथम हर्जरावा विद भक्त लेंगे सहभक्त सिद्धांत चायामृता गौरव दुरेते गुणाभ्यस तद्गत सदत्न भयातम प्रजाति। ये सारा एक एक जो अध्याय है उसका पहले एक श्लोक लिख दिया, उसका सारांश इसमें क्या है। यहाँ पर भी बोला उदाहरण क्या है, समुद्र में सूरज का रोशनी गिरता है, रोशनी गिरने से उससे वेपर उठते हैं, बाष्प को क्या कहते हैं, वेपर ना उसके मेघ बनता है। यहाँ पर राय रामानंद मेघ, जो राय रामानंद अभी महापुरुष सवाल करते हैं, राय रामानंद उत्तर देते हैं। ऐसा तो हम लोग देखते हैं, भक्त सवाल करते भगवान से, यहाँ पर उल्टा हो गया। महापुरुष कहते परश्लोक साध्यरणी में जो हम लोग का प्रयोजन है, साधन से जो उससे मिलता है, वो प्रमाण के साथ बोलो। मैं शास्त्र का बाहर कोई बात सुनने के लिए नहीं चाहता।
जो बोलोगे शास्त्र विहित, पर श्लोक शायद जरूर नहीं है। तब महाप्रभु प्रश्न किया, महाप्रभु शक्ति से राय रमन दो उत्तर दिया। इसलिए कहे कि समुद्र से आया और फिर समुद्र में ही चला गया, रत्नालय था जात। ऐसा वहाँ समुद्र में गिरा और मिट्टी में गिर के नदी से चला गया। इसलिए वहाँ पर राय रमन का शक्ति, राय रमन तो महाप्रभु का शक्ति से ही सवाल कर रहा है, महाप्रभु शक्ति से ही। और महाप्रभु शक्ति से महाप्रभु आपने सवाल किया और महाप्रभु उनसे जो उत्तर आया वो भी महाप्रभु शक्ति से आया। इसी प्रकार है। अभी कहते हैं स्वधर्माचरण विष्णु भक्ति आए। स्वधर्म का मतलब वर्ण और आश्रम धर्म। अभी हम लोग कहाँ पर आए? त्रिगुण में फंसा हुआ, जगत में इतना है त्रिगुण में फंसा हुआ, सत्वगुण रजगुण तमोगुण। इसका विभिन्न प्रकार परसेंटेज है। वो 4 प्रकार वर्ण है। सत्वगुण प्रधान ब्राह्मण, रजगुण प्रधान क्षत्रिय, रजस्तमोगुण वैश्य, तमोगुण शूद्र। और आश्रम, शूद्र का एक आश्रम, गृहस्थ आश्रम, और बाकी जो वैश्य और क्षत्रिय वानप्रस्थ आश्रम और ब्राह्मण का संन्यास आश्रम। ये वर्णाश्रम धर्म जो है, ये वर्णाश्रम धर्म, ये वर्ण शास्त्र होता है पुरुषण परपुमन विष्णु आराध्य तत्व सुकार। विष्णु होता है आराध्य, जो एकदम विष्णु व्यापक। विष्णु आराध्य को कौन आराध्य है पूछा ना? ऑब्जेक्ट वर्शिप विष्णु। कैसे आराधन करेंगे? वर्णाश्रम, वर्णाश्रम में जो विधान है ऐसा। वर्ण आश्रम जो कर्तव्य है ये धर्म है, उससे विष्णु प्रसन्न होते। महाप्रभु क्या बोला? महाप्रभु जो नहीं जानता ये बोल सकता है, ये हो बाछो आगे कहा, ये बाहर का है, उसका आगे इसके ऊपर के बात बोलो। अर्थात यहाँ पर बोल दिया महाप्रभु और सवाल में बोल दिया, यहाँ से धर्म प्रारंभ हुआ। वर्णाश्रम जब भागवत विधान को नहीं मानते हैं, वर्णाश्रम को नहीं मानते हैं, तो वो धर्म अकर्म इसको कहते, धर्म का विधान को नहीं माना। आज उसका उल्टा काम करते निषेध किया, वो विधर्म विकर्म, वो पाप कर रहे हैं। ये सब पे एकदम रिजेक्ट कर दिया, ये कोई धर्म ही नहीं है। धर्म कहाँ से आरंभ है? वर्णाश्रम। धर्म कौन देगा? कहाँ से जीव लोग कहाँ से आया? तो ईमानी भूतानी जायन्ते ये न जातानि जीवंती यत् पर्यन्त विषय तद्विजिज्ञ तदेव ब्रह्म। भगवान से ही जीव आया, भगवान नहीं आया, भगवान के द्वारा आया है, भगवान ही सब कुछ करता है, तुम करने वाला कुछ नहीं हो। यहाँ से तुम अभी भगवान को भूल के यहाँ पर आ गया, वर्णाश्रम धर्म से शुरू होगा, इसलिए वहाँ से शुरू किया और ये सब रिजेक्ट करते हैं, धर्म ही नहीं वो सब लोग जाए तो कहते एहो बाछो। जब ये धर्म है और विष्णु प्रीति के लिए एक मतलब उपाय है, विष्णु पुराण में लिखाता है, इसलिए तो
तो मानना चाहिए। देखिए, एक त्रिगुण होता है माया का गुण, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, और मिश्र गुण होता है। रजगुण से जन्म, सत्वगुण से संरक्षण, तमोगुण से मृत्यु। ये होता है नाशवान शरीर मिला। नाशवान शरीर का फायदा के लिए जो ये आश्रम, गृहस्थ आश्रम पालन करते हैं कि वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, संन्यास, दुनिया में कुछ फल प्राप्त करते, दुनिया का अभिमान लेके। माँ वही वस्तु देने के लिए नहीं आया। दुनिया का अभिमान में दुनिया का वस्तु मांगेगा। अच्छा, यहाँ नहीं तो स्वर्ग और जनलोक, महलोक, तपोलोक, सत्यलोक, ये सब मांगेगा। इसके ऊपर नहीं जा सकता है। जहाँ पर पाप प्रवृत्ति द्वारा भोग होता है, महादुखमय ये संसार। हम लोग समझते हैं तो जितना भोग करते हो इतना बड़ी बहुत बुद्धिमान है, तो बेवकूफ है। सबसे ज़्यादा कष्ट उनका होगा जो पाप करने वाला, उनका कष्ट ज़्यादा होगा। जन्म का वक्त भी कष्ट, मृत्यु का वक्त भी कष्ट, जिंदा रहेगा न दिन कष्ट। एकदम इस दुनिया में वेव्स ऑफ सफरिंग, वायलेंट वेव्स ऑफ सफरिंग। और जो विधान को थोड़ा ग्रहण नहीं किया, लेकिन वेद के विधान के विरुद्ध में किया, और ज़्यादा कष्ट पाए। अब जो विधान पालन करेगा उसका भी कष्ट होगा। इसलिए नाशवान है, जन्म मृत्यु किताब जला भोगनी पड़ेगा। इसलिए एहो बाध्य आगे कहा, तो कहते कृष्ण कर्मार्पण सत्य। विष्णु का नाम छोड़ दिया। विष्णु कहने जो भगवान, यत् तद्दिनति विष्णु। कृष्ण कहने से सर्वाकर्षक, सर्वानंददायक। कृष्ण द कृष्ण धातु आनंद, रसोविषय जीवन रब्दन, सर्वोत्तम आनंदमय वस्तु। और सर्व हर एक खींचता है, आनंद देता है। सर्वाकर्षक, सर्वानंददायक, भोक्ता अहम, अब जगह भोक्ता देखो, वही कृष्ण कर्मार्पण। कर्म का फल जो वर्णाश्रम धर्म करके हम जब गृहस्थ आश्रम पालन करेंगे स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा आश्रम पालन करेंगे ब्रह्मचर्य, जनलोक, ऐसे महलोक, तपोलोक जाएंगे, और आश्रम सबके लोग जाएंगे। सब माया का लोग है। कोई स्थान में जब यथार्थ आनंद नहीं है, दुख, दुख का कम, सब दुखमय स्थान। अभी जो कृष्ण कर्मार्पण बोला, हम लोग का सभा में आते हैं बहुत भगवदगीता